मेरी समझ के बाहर। इसलिए हम इन प्रश्नों के लिए कहते, बकाया सबके प्रश्नों का समाधान है निश्चित, यदि आप सही आचरण अपने कर लो। क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है पुराने, और अभी तुम नए बुरे आचरण कर रहे हो। तो अब थोड़ा भी सुकृत करोगे तो बुरे आचरण फन काट करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नाश के लिए, क्योंकि वो नष्ट नहीं होना चाहेंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो तुम्हारे सुकृत से अश्रद्धा कर देंगे, संतों से अश्रद्धा कर देंगे, भजन में अरुचि पैदा कर देंगे, और वो फिर आक्रमण करेंगे। और वो जब तक अशुचि कर्म तुम्हारे हैं तब तक तुम्हें वो सुखी नहीं होने देंगे। अगर नौकरी भी लग गई है, फैक्ट्री भी चल रही है, तो ऐसी बाधा खड़े करेंगे और टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। पक्का सिद्धांत है। आप सब अपने आचरण सुधार लो, खान पान सुधार लो, और अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरि जपोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कौन ऐसा काम है जो भगवान की कृपा से ना हो जाए? पर हम भगवान की कृपा का आदर कहाँ करते हैं? मनमानी हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और कुछ बिहारी जी या किसी संत को हम देख के अपना काम बनाना चाहें, तो यहाँ घूस नहीं चलती। अगर तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी तो पहले आचरणों को संभालो। आप अपने आचरणों को ठीक करो, जो मूल बात है। ऊपर पेंट पोतने से कुछ नहीं होगा, नीचे नींव मजबूत नहीं, पूरा ढह जाएगा। अभी वर्तमान की कोई भी सेवा, कोई भी दान पुण्य आपका एक कर्म हुआ ना, तो आपके हजारों ऐसे कर्म जो आपका नाश करने के लिए तैयार हैं। अब अगर आपको कोई बचा सकता है तो जो उनको माफ कर सकता है वही बचा सकता है, वो केवल भगवान श्री हरि है। इसीलिए संतों की बात जल्दी समझ में नहीं आती। आप ये करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कर दो, नहीं होगा, करके देख लो। क्यों? क्योंकि जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये इतना बड़ा है, और तुम्हारे पहाड़ जैसे पाप जमा हो, तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे? तब तुम्हें अश्रद्धा हो जाएगी कि तो इसलिए मूल बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे भगवान पूर्ण ना कर सके। पर आपको नियम से चलना होगा। आप शराब पियो, मुर्गा बकरा खाओ, व्यभिचार करो पाए माई माई बहन से, चोरी करो, हिंसा करो, और आप सोचो उससे कुछ हम धन दान करके या कोई हमारी कोई कामना की पूर्ति करने में समर्थ नहीं भगवान के सिवा। तुम चाहे जितने पातकी हो, भगवान का आश्रय ले लो। जिनका चरण धोवन गंगा जी हैं, जिनके चरणों का चिंतन कर कर बड़े बड़े महात्मा हो गए, उन्हीं से तुम्हारा मंगल होगा, और कहीं मंगल हो जाए ऐसा